बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत मज़ेदार और मुकम्मल कीमा भरे करेले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत मज़े के बनते हैं। करवाहट ख़त्म करने का तरीका भी बताऊंगी। ये रेसिपी बहुत फ़ायदा देने वाली है उन लोगों को जिनको करेले बहुत पसंद होते हैं, लेकिन करवाहट होने की वजह से वो इसको नहीं ट्राई करते। मैं उनको 100% कह रही हूँ वो इस रेसिपी को फॉलो करें, उनके करेलों में करवाहट नहीं होगी और वो बहुत मज़े के बनेंगे। गर्मियों में तो करेलों का मज़ा ही कुछ और होता है। करेले गर्मियों में ना बनाएं तो गर्मियाँ भी मज़े की नहीं लगती, क्योंकि गर्मियों में करेले कुछ और ही मज़ा देते हैं। लस्सी हो और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी हो तो क्या बात है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले करेले छील लेते हैं। यहाँ मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव करेले ले लिए हैं। इनके छिलके उतार लेंगे। यहाँ पील कटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो छुरी के साथ भी उतार सकते हैं। छिलके उतारने के बाद इस पर एक कट लगाकर इसके बीज निकाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से खाली कर लेंगे। ये बीज नरम है, अगर आप बीज डालना चाहें तो इसको कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। इसी तरह सारे करेले छील कर बीज निकाल लेंगे। ये देखिए करेलों को छीलकर बीज निकाल लिया है और ऊपर से इसकी डंडियों को भी कट कर देंगे। अब इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए यहाँ मैं 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर या लेमन जूस, यहाँ तक कि आप इमली का पानी भी लगा सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधे घंटे के लिए धूप में रख देंगे ताकि करेले अच्छी तरह से पानी छोड़ दें। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए एक सॉस पैन में 1 पाव बीफ का कीमा, ये फ्रीज किया हुआ था। आप इसकी जगह चिकन मटन का भी कीमा ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, आप चूज कर सकते हैं। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट फ्रेश कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक ताज़ा कुटा हुआ, 1 गिलास पानी, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी डालकर इसको कवर करके 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि कीमा फ्रीज किया हुआ था स्टीम से। ये देखिए ज़बरदस्त अलग अलग हो गया है। मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद अभी भी देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है। जब इस तरह थोड़ा सा पानी हो तब इसमें 1 टेबलस्पून भर कर देसी घी या जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल दें। फिर इसमें 2 मीडियम साइज के अनियन चॉप, 1 बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ, 4 बड़ी हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसकी हल्की हल्की सी भुनाई करेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करके भुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और पानी ड्राई ना हो जाए। दूसरी तरफ ये देखिए धूप में रखने के बाद करेलों का कलर कितना चेंज हो गया है और पानी भी काफी निकल गया है। अब इसको अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ लेंगे किसी कपड़े में डालकर। कुछ लोग कपड़े में डालकर स्पिन कर लेते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हो। निचोड़ने के बाद करेलों की हालत देखिए, बेचारे सिमट गए हैं। अब इसको भी एक साइड पे रखते हैं। दोबारा से स्टफिंग की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए पानी ड्राई हो गया है और जो हमने हल्का सा घी डाला था वो भी नजर आना शुरू हो गया है। स्टफिंग तैयार है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब स्टफिंग ठंडी हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालकर मिक्स करेंगे। फिर करेला लेकर इसमें कीमे की स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग इतनी करें कि ऊपर से ये बंद हो जाए। फिर सुई धागा लेकर इसको टांके लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो धागा लेकर लपेट भी सकते हैं टाइटली, और इसको आपने टाइटली ही बंद करना है, क्योंकि जब इसको आप फ्राई करेंगे, फ्राई होने के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं और श्रिंक होने की वजह से इसका धागा ढीला हो जाएगा और जिससे स्टफिंग बाहर निकल आएगी और जिससे आपका ऑयल खराब हो जाएगा। तो आखिर में टांका लगाते हुए इसको अच्छी तरह पक्का कर लेंगे। ये देखें इसको मैंने सी लिया है। इसी तरह बाकी करेलों को भी तैयार कर लेंगे। ये देखें सारे करेले फ्राई होने के लिए तैयार हैं और ये स्टफिंग बच गई है। इसका क्या करना है मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल इसको अभी हमें एक साइड पे रख देंगे। एक पैन में इतना आपने ऑयल लेना है कि हम इजीली इसको शैलो फ्राई कर लें। डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो गया है, ज्यादा गर्म नहीं हुआ, जस्ट नॉर्मल गर्म हुआ है और इसमें करेले डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर कुक होने देना है।
तकरीबन 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कलर इतना लाइट आया है क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर कुक कर रहे हैं। अगर आप तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो कलर जल्दी आ जाएगा और करेले जो है वो कच्चे रह जाएंगे और कड़वाहट भी दूर नहीं होगी, जिससे आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इसको आप लो फ्लेम पर पकाएं ताकि ये अच्छी तरह से ये पक जाए और कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम पर पकाने का मकसद सिर्फ इसको अच्छी तरह कुक करना है। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आपको इसको खाने के लिए रोटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इसमें जगह बनती जाएगी मैं इसमें करेले रखती जाऊंगी और जो करेले बन जाएंगे, कुक हो जाएंगे, उसको मैं साथ साथ निकालती जाऊंगी। ये देखिए करेले फ्राई हो गए हैं। अब बची हुई स्टफिंग में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, ये वही ऑयल है जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, डालकर इसको रोस्ट करना है। जब आप इसको रोस्ट कर रहे हो तो फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर ले। तेज़ करने से ये होगा इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट सा आता है, थोड़ा सा जला जला, थोड़ा सा कुरकुरा सा, बड़ा मज़ा देता है। ये देखिए जब कीमा इस तरह दिखे, ऑयल हल्के हल्के बबल देना शुरू हो जाए, तब इसमें आपने फ्राई किए हुए करेले डाल देने हैं। अगर आप इस तरह पसंद नहीं करते तो आप कीमे को एक प्लेट में निकाल कर उसके ऊपर करेले भी रख सकते हैं और उसको ऐसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। तो मैं इसमें करेले डाल दूंगी। करेले डालकर फ्लेम को आपने बिल्कुल दम की आंच कर देना है और इसको मिक्स करना है। फिर माशाल्लाह ये देखिए बहुत अच्छी लुक लग रही है। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करके इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ये रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें और अगर तंदूर की रोटी हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इसी खुशी में आपने क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना है और आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखना है। फिर कभी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।